हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेनबो के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखे थे, उसकी डेरिवेशन किए थे। आज हम लोग रेनबो देखेंगे, उसके टाइप के बारे में देखेंगे, उसकी डेरिवेशन देखेंगे और जो रेनबो बनता है वह लाइट के, सनलाइट के कितने एंगल पर आने के कारण, कितने एंगल पर इंसिडेंट होने के कारण रेनबो बनता है। रेनबो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं वर्षा के बाद बनता है। तो वर्षा के बाद लाइट, सन कितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट कराए कि रेनबो बने, अन्यथा नहीं बने, क्योंकि हमेशा तो रेनबो नहीं बनता। इसके अलावा जो रेनबो होता है वह कर्व शेप में होता है, यह कर्व शेप में होता है। तो आखिर में कर्व होने का क्या कॉज है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनबो के बारे में। देखिए रेनबो क्या है। रेनबो जो होता है वह क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जब वर्षा खत्म हो जाती है तो वाटर ड्रॉप जो होते हैं लटकते हैं वेपर के रूप में, और उस पर जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो सनलाइट, रेनबो के लिए कंडीशन है कि क्या क्या होना चाहिए। लाइट का, सनलाइट का होना चाहिए रिफ्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए और कलर डिस्पर्सन होना चाहिए। कलर डिस्पर्सन। तो ये तीन चीज अगर होता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कलर डिस्पर्सन, तो तब जाके रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो जब सनलाइट किसी वाटर ड्रॉप में प्रवेश कर रही है, इसका यह सेंटर हो गया, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर दे तो वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? तो यह इंसिडेंट रे और यह हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। सीधे यह जाना चाहती है, थोड़ा सा बेंड होगी टुवार्ड्स इन नॉर्मल की ओर। तो इसके यहां क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी टोटल, या नॉर्मल, सेंटर से लाइन खींच दी, नॉर्मल हो गया। यह आई है तो यह क्या होगा? आर होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल होगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, क्रांतिक कोण से। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, यानी यह आर है तो ध्यान देना यह सर्कल है, ड्रॉप तो सर्कल होगा। हाँ, यह सर्कल, यहां से इसकी रेडियस होगी और यह क्या होगा? यह रेडियस होगा। तो दो साइड इक्वल है तो ये आर है तो ये क्या होगा? आर होगा। तो अगर यह मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्यों होगा मोर देन? क्योंकि वाटर ड्रॉप जो होगा वह साइज में छोटा होगा, तो यहां एंगल बड़ा बनेगा। तो बड़ा का मतलब एंगल जो होगा वह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो इसी में रिटर्न हो जाएगी। बाहर यह तो जाना चाहती इधर, लेकिन इसी में क्रिटिकल एंगल्स। अब ध्यान देना है क्रिटिकल एंगल्स। यह आर हो गया। यहां क्या हो गया? यहां हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो काम हो गए। उसके बाद कलर डिस्पर्सन, यानी यहां से नॉर्मल खींचिए, यह बाहर निकलेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि इधर रेरर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है। अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम जब इधर देखेंगे तो यह 7 कलर दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा हम लोग देखेंगे भी, डेरिवेशन भी करेंगे कैसे बन रहा है। लेकिन आप लोग देख लीजिए रेनबो के लिए क्या चाहिए? ये 3 कंडीशन होना चाहिए। किसको बोलते हैं रेनबो? कि जब सनलाइट और आफ्टर रेन, when the sunlight incident on the water drop, then the white light ray
डिफ्लेक्टेड या सॉरी स्प्लिटिंग इनटू 7 कंपोनेंट कलर, 7 कंपोनेंट कलर, देन टू फॉर्म अ कलर्ड आर्क ऑन द स्काई। तो आकाश में यह 7 रंगों की एक क्या बनाती है, 7 कलर में यह स्प्लिटिंग होती है, तो स्काई में आकाश में एक 7 रंगों की एक आर्क बनाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं क्या। तो आइए देख ले, रेनबो बोलेंगे किसको, रेनबो बोलेंगे किसको, कि when the after rain when the sunlight rays incident on water drop, then white light rays deflected, white light ray splitting into 7 component color and formed colored is color arcs in the sky। तो यानी वर्षा के बाद वायुमंडल में लटकते हुए जल के बूंदों पर जब सन व्हाइट लाइट आती है तो उसका क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, वे टूट जाते हैं 7 रंगों में और आकाश में 7 रंगों की एक आर्क बनाती है जिसे हम रेनबो बोलते हैं। अब देखिए यह रेनबो जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। रेनबो जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी रेनबो क्या है और सेकेंडरी रेनबो क्या है। अब देखिए प्राइमरी रेनबो क्या है, ध्यान देना है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ अगर रेनबो देखा जाए तो कितना हो गया, प्राइमरी रेनबो और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी रेनबो। देखिए प्राइमरी रेनबो बोलते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रेनबो के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रेनबो के लिए क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए और क्या चाहिए, कलर डिस्पर्सन चाहिए, कलर डिस्पर्सन चाहिए। अब देखिए तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कलर डिस्पर्सन होता है, दोनों में होता है। लेकिन प्राइमरी रेनबो में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वह 1 टाइम्स होता है, एक बार होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बार होता है, 2 बार होता है। हाँ लेकिन सेकेंडरी में 2 बार, प्राइमरी में 1 बार। अब देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है
वह अपर एज होती है, यानी वह ऊपर होता है, और जो वायलेट होता है वह नीचे इनर एज होती है, यानी नीचे की ओर धारी होती है वायलेट का, ऊपर की ओर होती है रेड का। लेकिन सेकेंडरी में यह क्या हो जाता है, इसकी सीक्वेंस अलग हो जाती है, यानी इसमें सेकेंडरी में रेड का हो जाता है इनर एज नीचे की ओर, और रेड क्या हो जाता है, सॉरी वायलेट सेकेंडरी में क्या हो जाता है, रेड नीचे हो जाता है, और वायलेट क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। बस यही क्या है, डिफरेंस है। यानी प्राइमरी जो रेनबो होगा, अब थोड़ा देखिए प्राइमरी रेनबो बनाकर ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो क्या होगा कि यह मान लेते हैं आपका वाटर ड्रॉप हो गया, ध्यान से देखिए, और इसमें सनलाइट इंसिडेंट होके आ रहा है, और यह इसका सेंटर हो गया, इसका नॉर्मल हो गया। अब ध्यान देना, जब इसमें इंटर करेगा व्हाइट लाइट रे, तो यह तो सीधे जाना चाहेगा, लेकिन टुवर्ड्स इन नॉर्मल की ओर बेंड होगा इसमें, यह थोड़ा ऐसे चले। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक बार तो रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार अब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार, 1 टाइम्स, यानी यहां रिफ्लेक्ट होगा। नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कलर डिस्पर्सन, यानी यह व्हाइट लाइट निकलेगा इधर 7 कलर में, यहां से हम लोग देखेंगे, यह ग्राउंड हो गया, यहां से देखेंगे। अब देखिए यहां से व्हाइट लाइट जो होगा, अगर इसमें डिफ्रैक्ट मैंने 7 कलर में बांटा होगा तो कैसे गया होगा, देखिए यहां अभी तो आप लोग इसके पहले भी देखे थे कि जैसे प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है, वायलेट, और सबसे कम कौन बेंड होता है, रेड। यानी रेड सबसे कम और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है। यहां भी वैसे ही होगा, रेड कम होगा, वायलेट ज्यादा। यह रेड हो गया, यह क्या हो गया, वायलेट हो गया। क्लियर। अब फिर जब आएगा, यहां देखिए वायलेट है, रेड है, तो वायलेट चला गया इधर, और रेड की बात करें तो रेड आ गया, सॉरी यहां आया, यहां लाइट आई, यह हो गया रेड, रेड आ गया यहां, वायलेट आ गया यहां। अब देखिए अब बाहर निकलेगा तो वायलेट है, क्या है, रेड है, यह बाहर ऐसे आ जाएगा। यहां हो गया ऊपर वायलेट और नीचे रेड। अच्छा एक बात पूछे, बताइएगा यहां पर ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, वायलेट या रेड? वायलेट दिखाई दे रहा है ऊपर या रेड? वायलेट नहीं। हाँ देखिए, अच्छा इसमें एक बात बताइए, इसमें स्लोप किसकी ज्यादा है, वायलेट की स्लोप ज्यादा है या रेड की स्लोप ज्यादा है? कि स्लोप यम, इसमें किसकी स्लोप ज्यादा है, वायलेट की ज्यादा है या रेड की है? हाँ देखिए इसमें किसकी ज्यादा है, तो ध्यान देना, अगर हम देखें इस लाइट को इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, अब देखिए यह रेड है, रेड को यहां, यानी जब हम यहां से देखेंगे इसको, यहां से, तो हमको रेड ये दिखाई देगा, वायलेट यहां दिखाई देगा। अब तो दिख गया, और इसके बीच में और सब कलर होंगे क्या? देखिए रेड ऊपर है, वायलेट कहां है, नीचे। स्लोप की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिए, स्लोप का मतलब हो गया कि यहां देखिए अगर यह ऊपर है तो यह ज्यादा इसकी स्लोप है। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई है,
या वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ऐसे हो गया, वगैरह वगैरह हो गए, माने वायलेट ब्लू हो गया। इसमें इसकी स्लोप इतनी, इसकी इतनी। अब जो ऊपर है उसकी स्लोप ज्यादा ना होगी, इसमें ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, रेड, तो उसकी स्लोप अधिक होगा। इसमें ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, अब जितना ऊपर जाते जाएंगे स्लोप तो बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएगा, यानी इसमें रेड की स्लोप ज्यादा है। ठीक है। हाँ, तो क्या बोले थे कि प्राइमरी में रेड कलर अपर एज होता है, यानी ऊपर की ओर होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, नीचे की ओर होता है, उल्टा, यानी रेड ऊपर हो गया, वायलेट नीचे हो गया, सेकेंडरी में चीज क्या होता है, इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अब देखिए इसमें पूछता है कभी कभी कि रेड कितना एंगल पर है और वायलेट कितना एंगल पर होगा, यानी इसके बीच का डेविएशन कितनी होगी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है यह 42 डिग्री होता है और यह क्या होता है 40 डिग्री होता है। तो इसके बीच का, यानी इनके बीच का अंतर कितना, यानी यहां देखे तो यह हो गया 42 और यह हो गया कितना 40। तो बीच का गैप कितना हो जाएगा 2 डिग्री का। क्लियर। तो यह हो गया क्या चीज, प्राइमरी रेनबो। अच्छा, अब देखिए सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में कैसे होता है, देखिए सेकेंडरी रेनबो में अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या देखे थे, रिफ्रैक्शन होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार होगा, 2 टाइम्स होगा, यानी 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मान लेते हैं लाइट रे आया, सनलाइट, यह क्या हो गया, इसकी नॉर्मल हो गई, लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, यह सीधे ऐसे जाना चाहती थी, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार हो गया, एक बार और ना, एक बार और कैसे होगा, तो वही मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, यहां नॉर्मल, यहां फिर क्या होगा, अब तो एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार यहां हो गया, फिर क्या होगा, कलर डिस्पर्सन होगी, यानी बाहर निकलेगा, तो नॉर्मल डाल देते हैं, यह नॉर्मल हो गया। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, यानी नॉर्मल से यह दूर होगा, ये नॉर्मल से दूर होने का मतलब इधर, नॉर्मल से दूर होगा का मतलब इधर, नॉर्मल से दूर होगा का मतलब इधर हो गया, थोड़ा इधर जाना चाहता है, इधर गया। अब देखिए अगर हम देखते हैं और इधर ग्राउंड होगा, अगर यहां से देखें तो कैसे दिखाई देगा, ध्यान देना है, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। देखिए आइए ऐसे बना ले, लाइट रे आया, यह इंसिडेंट हुई, सेंटर हो गया, लाइट रे थोड़ा सा बेंड होकर इधर आई, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार और हुआ, और इसके बाद क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना है, यहां पर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार यहां, अब देखिए लाइट ऐसे जाना चाहता है लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा हट के इधर जाएगा, यह लाइट ऐसे जाना चाहता है, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, लाइट यहां है, ठीक। अब देखिए 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो देखिए यहां से जब लाइट चला तो 7 कलर में बटा होगा, ध्यान देना, तो ऊपर क्या होगा, रेड होगा, नीचे वायलेट होगा, फिर एक बार क्या होगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई होगी, है तो आया, मान लेते ये रेड हो गया, यहां आ गया क्या, वायलेट, वायलेट आया, फिर यहां एक बार यहां क्या हो गया, वायलेट, वायलेट, वायलेट आ गया,
वायलेट आ गया, फिर बाहर निकला होगा, ऊपर आ गया, यहाँ रेड आ गया, रेड आया, यहाँ आया, सॉरी रेड आया, रेड आके यहाँ आया। अब देख लीजिए, अच्छा देखिए रेड वायलेट कैसे चला गया। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा लाइट आया, यह सेंटर हो गया, यह तो लाइट रे 7 कलर में बटा होगा। तो चलिए पहले एक बार बना लेते हैं। लाइट ऐसे आया, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉर्मल डाल देते हैं, एक बार और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, एक बार 2 बार, और इसके बाद क्या होगा, लाइट सीधे जाना चाहता है लेकिन थोड़ा सा बेंड होगा, यह ग्राउंड हो गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कैसे दिखेगा ध्यान देना, यह इसको अगर रेड मान लें, रेड 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 आया, यहां रेड आया, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में रेड कलर जो होना चाहिए वो क्या कहां होना चाहिए, रेड कलर नीचे होना चाहिए, ठीक। चलिए यहां से अगर 7 कलर में बटा होगा तो वायलेट ही होगा, कम डेविएट होगा। फिर यहां आया होगा, इसकी डेविएशन कम हुई होगी, फिर उससे कम डेविएट हुआ होगा, और ये बाहर जब रिफ्रैक्ट किया होगा तो कम डेविएट किया होगा, यहां आया होगा, यहां वायलेट आ गया, यह रेड है और यह क्या है, वायलेट है। अब देखिए थोड़ा सा रेड कलर ऊपर दिख रहा है, वायलेट नीचे, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो इधर देखिए, वायलेट चला गया कहां, ऊपर। अब रेड देखिए, रेड कहां आ गया, नीचे। अब इसके स्लोप इसमें किसकी ज्यादा होगी, इसमें स्लोप किसकी ज्यादा होगी, तो इसमें स्लोप जो ऊपर है उसकी स्लोप ज्यादा होगी, जो ऊपर है, जो मान लीजिए ऊपर है उसकी स्लोप ज्यादा होगी, तो इसमें वायलेट की स्लोप अधिक होती है और रेड की स्लोप कम होती है। इसकी होती है 50 डिग्री, इसका 53 डिग्री, क्लियर। तो इसमें वायलेट ऊपर दिखता है और रेड नीचे दिखता है। कितने बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें। चलिए ठीक, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी का। हाँ, अब बात होता है कि आखिर में ये कर्व क्यों दिखते हैं। तो जैसे अगर हम देखा जाए, हम लोग देखें कि जैसे इसके पहले वाले 40 और 42 डिग्री था, या अगर मान लेते हैं हमको 50 डिग्री पर वायलेट है, तो यहां इन्वायरमेंट में जो वायलेट कलर होगा, सॉरी इसकी ज्यादा है तो क्या होगा 53, यह हो गया 50, इसकी स्लोप ज्यादा होगी। अब देखना है कि अगर इन्वायरमेंट में देखा जाए वायलेट कलर अगर ऊपर बन रहा है, मान लेते हैं यहां पर बना, तो 50 हम लोग यहां पर बना सकते हैं, हम लोग यहां भी 53 बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे हम 53 डिग्री बना सकते हैं। हम लोग का एक प्लेन नहीं है, यहां पर 3D है, तो ऐसे में 53 डिग्री क्रिएट कर सकते हैं। इसके बीच अलग अलग 50 से 53 तक है, तो 50 से 53 डिग्री तक जो होगा एंगल हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्या अलग अलग शेप में। इसलिए वहां पर क्या दिखता है, कर्व दिखता है, यानी यहां भी बना सकते हैं 53, यहां भी बना सकते हैं ऐसे तो इसलिए हमको क्या लगता है, कर्व की तरह लगता है। तो आइए हम लोग यहां पर इसकी जो बटा है, यानी इसकी डेविएशन है, इनके बीच का डेविएशन कितना है, 3 डिग्री का है। कितना का है, 3 डिग्री। चलिए इसकी डेरिवेशन करते हैं। प्राइमरी रेनबो का सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। प्राइमरी रेनबो किसको बोलेंगे, तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्राइमरी रेनबो जो है एक ऐसा रेनबो है जिसमें रेड
अपर एज होता है और वायलेट इनर एज होती है। यानी प्राइमरी रेनबो बोल सकते हैं कि दैट या द टाइप ऑफ रेनबो which has red color on upper edge and violet color जो होगा वह इनर एज होगा, इनर एज। तो किसको बोलेंगे कि द टाइप ऑफ रेनबो विच हैव रेड कलर ऑन अपर एज और एंड वायलेट कलर, कौन कलर, वायलेट कलर इनर एज, क्या, ऑन इनर एज। तो यानी ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है रेड और वायलेट होता है कहां, नीचे होता है। सेकेंडरी में वैसे ही कर लेंगे, सेकेंडरी में क्या करेंगे, इसके अपोजिट, इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। चलिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लिख सकते हैं। हाँ चलिए, अब देखेंगे कि इसकी डेरिवेशन करते हैं। मिटा दें। देखिए, प्राइमरी रेनबो देखेंगे। प्राइमरी रेनबो में क्या है, यह वाटर ड्रॉप हो गया और इस वाटर ड्रॉप में व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट। यह सेंटर हो गया, नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे, तो यह क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। यह तो लाइट सीधे जाना चाहती है, लेकिन क्या यह अलग मीडियम है तो इसमें जा पाएगी, नहीं। तो लाइट रे यहां नहीं जाएगी सीधे, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। यह हो गई, यह कौन रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। यहां नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, क्या, यह दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, रेडियस होगा। तो यह एंगल आर है, दो साइड इक्वल है तो ये भी आर होगा। अब देखिए, वाटर ड्रॉप जो होगा स्मॉल है तो यहां एंगल बड़ा बनेगा, यानी मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहां तो रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसी में लौट जाएगा। तो यह हो गया टोटल इंटरनल। तो जितना एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब यहां तो रिफ्लेक्शन का रूल हो गया, तो यह और ये एंगल इक्वल होगा, आर होगा। अच्छा, यहां पर थोड़ा देखिए, इस सरफेस पर थोड़ा यहां देखिए, लाइट इंसिडेंट हुई, अपने ओरिजिनल पथ से इतना ना डेविएट होके इधर चली, तो इस डेविएशन को D1 बोल देते हैं। यहां देखिए D1, क्लियर। यह अब फिर आगे बढ़े, यहां देखिए लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधे ऐसे जाती, लेकिन इतना बेंड होके ना इधर चली है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन 2 बोल देते हैं, D2। अब देखिए, ध्यान देना, यहां नॉर्मल खींच लिए, रिफ्लेक्ट हो गए। अब देखिए यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, कलर डिस्पर्सन, यानी 7 कलर में बढ़ जाए। यानी लाइट रे यहां सीधे जाना चाहती है, लेकिन यह रेरर है, रेरर के कारण अवे फ्रॉम नॉर्मल।
इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर हम लोग को क्या दिखाई देगी, इधर हम लोग को 7 कलर दिखाई देगा। यहां से यह ग्राउंड हो गया, यहां से देखेंगे तो यह हमको क्या दिखाई देगा, 7 कलर दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए ध्यान देना, यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर डेविएशन D1, यहां पर डेविएशन D2, यहां भी तो हुआ है कुछ, लाइट सीधे जाना चाहती है लेकिन डेविएट होके इतना पर आ गई, इस डेविएशन को क्या बोलते हैं, D3। अच्छा ध्यान दीजिए, यह अगर यह पूरा रेडियस है, ये भी रेडियस हो तो दो साइड इक्वल, तो यह एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, R होगा। क्लियर? हाँ, अब देखना है थोड़ा सा कि अगर इस डेविएशन की बात करें D1 तो कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा सा इसमें एक बार समझ लीजिए, व्हाइट लाइट आया इस पर, यहां लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्ट होके रिफ्रैक्ट हुई तो अपने ओरिजिनल जो पथ है उससे थोड़ा सा डेविएट हुई है इतना, तो इसको D1 बोले। यह इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रहे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां हुआ रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी मीडियम में आ गए। अब यहां हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो देखना है क्या, यहां से अब देखिए यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब यह यहां पर क्या हो जाएगा, यह इतना बेंड होके इधर आएगी। क्लियर? तो इसी में लौट आई, यह क्या हो गया, R हो गया। हाँ, अब देखिए यहां डेविएट हुआ है इतना, यहां सीधे जाना चाहती है लेकिन डेविएट होके इधर चली। हम लोग का इमरजेंट एंगल जो होगा, तो देखना इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जितना एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है फिर उसी मीडियम में अगर आए तो एंगल उतना ही बनता है। तो हम लोग नॉर्मल के साथ में एंगल क्रिएट करते हैं, ये नॉर्मल है, यह इमरजेंट रे है, यह एंगल ऑफ इमरजेंट बोले या आई बोल सकते हैं, यह पूरा आई है, इतना क्या है, इसका डेविएशन है। काम करना शुरू करते हैं, यानी इसमें डेविएशन की बात करें, टोटल डेविएशन तो D1 जोड़ D2 जोड़ क्या चीज, D3 कर सकते हैं। चलिए अगर टोटल डेविएशन की बात करें, टोटल डेविएशन तो को D मान लेते हैं, D इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 जोड़ D2 प्लस D3 कर सकते हैं। अगर D का वैल्यू निकाले, अगर D1 का वैल्यू निकाले तो थोड़ा देखिए D1 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए D1 का अगर वैल्यू निकाले तो देखिए यहां पर थोड़ा सोचिए, लाइट ऐसे आ रही है, यह नॉर्मल है, लाइट ऐसे जाना चाहती है लेकिन ऐसे गई है। क्लियर? यह नॉर्मल है, लाइट सीधे जाना चाहती है लेकिन इधर गई है, यह हो गया I और ये हो गया R। ठीक, अगर बात करें, ध्यान देना ये R है, इसकी यह एंगल ये पूरा इसके बराबर होगा, पूरा ये पूरा के बराबर। यह क्या है, डेविएशन है, ये R है, I पूरा क्या है, I है, यानी पूरा I ये पूरा पूरा का मतलब D1 प्लस R के इक्वल हो, ये पूरा एंगल क्या, यानी I इक्वल टू D1 प्लस R, तो R को इधर ला लीजिए तो I माइनस R इक्वल टू D1, I माइनस R इक्वल टू D1, यानी अगर D1 की बात करें तो I माइनस R हो जाए। समझ में आ रहा है? देखिए लाइट ऐसे आ रही है, ये सीधे जाना चाहती है, ये नॉर्मल हो गया, इसमें दो पार्ट हुए हैं तो छोड़िए 50 पार्ट हो या उससे क्या बात है, यह एंगल ये पूरा एंगल के इक्वल होगा चाहे कितना हो पार्ट हो। यह है D1, यह है R, ये जोड़ दे तो ये क्या है, I के बराबर होगा। तो वहीं लिख दिए थे कि I इक्वल टू D1 प्लस R को इधर ला लिए तो क्या हो जाए, I माइनस R इक्वल टू D1। ठीक है, चलिए अगर
यहां बात करें यह डेविएशन D2 की, तो बताइएगा D2 की बात करें तो कितना होगा। तो देखिए यह यहां पर ऐसे है, यहां अगर बात की जाए तो यहां इसको नॉर्मल बोले, और यह हो गया आपको यहां पर लाइट ऐसे गई है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी बात करें तो यह क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस पर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। यह पूरा एंगल कितना होगा, अगर इस पर पूरा एंगल की बात की जाए यहां से यहां तक, तो कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा ये पूरा 180 में से इतना हटा दे तो ये बच जाएगा, ये पूरा 180 है, में से कितना हटा दे, r प्लस आर, 2r ना, यानी 180 माइनस 2r किसके बराबर होगा, D2 के। क्लियर है, पूरा 180 स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस 2r। अच्छा D3 की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, D3 कितना होगा, D3 की बात की जाए देखिएगा तो यह पूरा R है, और यहां पर देखने को क्या मिला है, देखिए एक लाइन ऐसे ही नॉर्मल हो गया, यह स्ट्रेट लाइन ऐसे जाना चाहती है लाइट, यह पूरा क्या है R है। यहां देखना है अगर बात की जाए इसकी, यह और E, तो यह क्या होगा, मैंने यह और यह R होगा इतना, और यह क्या हो गया, D3 हो गया। अब देखिए यह है पूरा का पूरा क्या है, I, ये पूरा एंगल, हाँ यह है इमर्जेंट रे है, और इमर्जेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, I, इतना क्या है D3। तो वहीं हम बोल सकते हैं अगर इसकी बात की जाए, ये पूरा एंगल क्या है, I है, इतना क्या होगा, इतना तो R होगा इसके क्रॉसपोंडिंग में, इतना क्या होगा R, यानी इतना का मान R है, तो R और यह D3 ये दोनों को जोड़ दें तो I के बराबर होगा, यानी D3 I इतना है R, ये पूरा के बराबर, यानी D3 जोड़ R, D3 जोड़ R, ये पूरा होगा, पूरा एंगल कितना है I, तो D3 चाहिए तो क्या होगा I माइनस R, R को उधर भेज दी, चलिए ठीक है, यानी D3 का वैल्यू हो गया I माइनस R। वैल्यू रख दे D1 के जगह I माइनस R, D2 के जगह D3 के जगह ऐसे रख देते हैं, पुटिंग कर देते हैं, तो D इजकल टू D1 के जगह क्या कर दे, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D1, D2 एंड D3 इन इक्वेशन 1 रखिए, D इजकल टू, इसका वैल्यू अगर रखे तो D1 का वैल्यू है I माइनस R प्लस D2 का वैल्यू है 180 माइनस 2R प्लस D3 का वैल्यू क्या है I माइनस R, तो D इजकल टू देख लीजिए, एक I है, एक I 2I, और माइनस R 2R 3 और एक 4, माइनस 4R प्लस 180 डिग्री। यहां तक ठीक है। हाँ अब देखिए हम लोग को इसमें वैल्यू किसका निकालना है कि प्राइमरी रेनबो बने, डिपेंड करता है इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा कि प्राइमरी बनेगा। तो आई ना चाहिए, तो इसीलिए इसकी जो भी वर्क करेंगे आई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई टू बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं।
करें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी लगा दिए, डिफरेंशिएशन तो डी, डेविएशन डी किसके रिस्पेक्ट में, आई के, तो डी आई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू कांस्टेंट है बाहर हो गया, डी आई अपॉन डी आई माइनस 4 आर, तो डी आर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, आई के, तो आई प्लस 180 तो कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। चलिए तो डी डेविएशन डी डी आई इसकल टू इसका 2 डी आई अपॉन डी आई, वैल्यू क्या होगा 1, तो 2 डी आई अपॉन डी आई, डी एक्स बटा डी एक्स वैल्यू 1, डी आई बटा डी आई 1 माइनस 4 डी आर बटा डी आई, डी आर बटा डी आई तो डी आर बटा डी। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर डेविएशन जो होगा बहुत कम होगा, मिनिमम डेविएशन होगी, तो मिनिमम डेविएशन होगी तो ये वाला वैल्यू 0 होगा। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए अगर काम करें, फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन की बात करें तो डी डेविएशन डी बटा डी आई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 होगा तो इसकी जगह 0 रख दें, 2 तो 2 माइनस 4 डी आर बटा डी आई। अब चलिए इसको इधर ला लिए, प्लस है माइनस इधर आ गया प्लस, तो माइनस है तो प्लस 4 डी आर बटा डी आई इजकल टू 2 तो इधर है, तो डी आर बटा डी आई का वैल्यू क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा 2/4, तो 2/4 का वैल्यू क्या हो गया 1/2, यानी डी आर बटा डी आई का वैल्यू कितना हो गया 1/2। चलिए इधर देख लेते हैं, मिटा दे इतना, देखिए यहां डी आर बटा डी आई का मान हो गया 1/2। अच्छा स्नेल्स लॉ जानते हैं ना, फॉर स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कांस्टेंट या म्यू, क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर, क्रॉस कर दे तो क्या होगा, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर हो जाएगा। अच्छा इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते, चलिए इस इक्वेशन 2 बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आई, टू बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें आई के रिस्पेक्ट में, आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी साइन आई अपॉन डी आई, आई के रिस्पेक्ट, म्यू कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी साइन आर अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी आई, मैंने एक बार एंगल के रिस्पेक्ट में और उस एंगल का आई के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस आई, म्यू तो कांस्टेंट है, इस साइन आर का कॉस आर, और डी आर बटा डी आई, डी आर बटा डी आई का वैल्यू कितना है 1/2 रख दे, हाँ इधर है इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos आई इजकल टू म्यू cos आर, इधर ला लिए 2 ऊपर हो गया, इसका क्या करें स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, cos स्क्वायर आर को लिख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो अगर हमको cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते ना, लिख सकते हैं, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 4 cos स्क्वायर आई इजकल टू
म्यू स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए म्यू से मल्टीप्लाई, 4 कॉस स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर माइनस, म्यू से मल्टीप्लाई किए, माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा एक बात देखिएगा, इक्वेशन एक थोड़ा देखिए, इक्वेशन एक कहीं लिए थे, हाँ कहां लिए हैं मिटा दिए क्या। अच्छा स्नेल्स लॉ, देखिए इक्वेशन 2, चलिए 2 में देखते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर, यहां देखिए म्यू साइन आर दिख रहा है ना, लेकिन स्क्वायर है इसमें। इक्वेशन 2 से देखिए साइन आई का वैल्यू है म्यू साइन आर, यहां भी वही चीज है म्यू साइन आर, लेकिन स्क्वायर में है। तो यहां अगर लगा दें साइन स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर लगा दें, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ना हो जाएगा। यानी म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर की जगह, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर की जगह, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर आई ना लिख सकते हैं। फॉर इक्वेशन 2 से, फॉर इक्वेशन 2 से अगर काम करें तो 4 कॉस स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर माइनस, इसके जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आई, माइनस है इधर आएगा तो प्लस, यहां मिटा दे। चलिए अगर हम इसको इधर ला लें तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर आई, ये है, ये प्लस में है, इधर आएगा, सॉरी माइनस में है तो हो गया प्लस में साइन स्क्वायर आई, बराबर की इधर क्या है म्यू स्क्वायर, यही ना है। अच्छा इस 4 कॉस स्क्वायर आई को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई, 4 कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर। देखिए इस 4 को 3 और 1, 4 साइन स्क्वायर आई तो साइन स्क्वायर, म्यू स्क्वायर बाद में है लिख दिए, इसका वैल्यू तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर आई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इधर क्या हो गया म्यू, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, 3 को उधर भेजिए, कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, कॉस आई इक्वल टू स्क्वायर गया तो रूट हो गया, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, आई का वैल्यू चाहिए तो कॉस इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। अब देख लीजिए, यानी आई का वैल्यू निकल गया, यानी आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, कॉस इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, किसके लिए, प्राइमरी रेनबो के लिए, प्राइमरी रेनबो के लिए हम लोग एक काम किए। ठीक, तो इसमें आपको डाउट नहीं होगा। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।